मिकोशिन गोकू से बात कर रही होती है। गोकू उसकी बातों को मानकर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है जो कि एक अलग यूनिवर्स में होता है और वो गोकू के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, मुझे किसी भी तरीके से उसे खत्म करना है क्योंकि उसने मेरे प्लान को फेल किया है। और वो मिकोशिन, मुझे उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो मेरे रास्ते में रुकावट जरूर बनेगी। क्या मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए? लेकिन मुझे उसकी शक्ति के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। कहीं वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हुई तो वो मुझसे ताकतवर भी हो सकती है और वो मुझसे कमजोर भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसकी मदद ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? मुझे और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे और कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा क्योंकि मैं अपने पिता की मदद तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। फू ये कहने के बाद एक डायमेंशन पोर्टल को ओपन करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फू के सामने मोरो आ जाता है और उससे कहता है, क्या बात है फू, तुम कहीं जा रहे हो? फू मोरो की बातों को सुनकर वहीं पर रुक जाता है और उससे कहता है, तुम सब कुछ जानते थे लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस पे मोरो कहता है, हाँ मैं चीजें जानता था लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इस पे फू कहता है, अगर जेनोसामा वहाँ पर नहीं आते तो मैं मारा जाता। मैं वहाँ से बहुत ही मुश्किल से निकल पाया हूँ। इसके बाद मोरो कहता है, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि तुम वहाँ से काफी मुश्किल से बाहर आए हो, लेकिन तुम ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो उस ताकत तक पहुँच जाएगा। इस पे फू कहता है, मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि वो उस ताकत के लेवल तक भी पहुँच सकता है, लेकिन मेरे पास उसे मारने के लिए और भी कई सारे तरीके हैं। इस पे मोरो कहता है, मैं जानता हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। इस पे फू कहता है, क्या तुम इस बार भी भविष्य जानते हो? इस पे मोरो कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। इस पे फू कहता है, मुझे तुमसे जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इस बार नहीं हारने वाला और मैं ज्यादा समय तक अब छुप छुप कर नहीं रहने वाला। इस पे मोरो कहता है, मुझे भी बिल्कुल यही उम्मीद है। इसके बाद हम देखते हैं कि फू उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और मोरो से कहता है, ये तो तुम भी देखोगे मोरो, मैं ही उसे मारूंगा भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए। ये कहने के बाद फू वहाँ से चला जाता है। इस पे मोरो हर्ट्स से कहता है, चलो हर्ट्स, हमें अपना बाकी का काम करना है। इस पे हर्ट्स कहता है, मोरो तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम फू को यहाँ पर रोकने आए थे? इस पे मोरो कहता है, नहीं, मुझे उसे रोकना नहीं था। मैं तो बस ये देखने आया था कि उसके साथ आगे आखिर क्या होने वाला है। मुझे बस इस बारे में जानना था। इस पे हर्ट्स कहता है, तो क्या तुमने देखा? इस पे मोरो कहता है, हाँ लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं ज्यादा कुछ टाइम पीरियड के आगे नहीं देख सकता। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या? मुझे बताओ तुमने आखिर क्या देखा? इस पे मोरो कहता है, गोकू फू को किसी भी हालत में मारना चाहता है, लेकिन गोकू की लड़ाई इस बार जिससे होगी उसे हराना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या? आखिर वो है कौन? मैं जानता हूँ वो उसके पिता तो नहीं हो सकते क्योंकि फू उनकी मदद कभी नहीं लेने वाला। इस पे मोरो कहता है, तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा यहाँ से चलो, हमें और भी कई सारे काम करने हैं। ये कहने के बाद मोरो और हर्ट्स वहाँ से जाने लगते हैं। हर्ट्स मनी मन सोच रहा होता है, आखिर इसका कहने का मतलब क्या था? आखिर अब कौन बचा है जो कि उस इन्फिनिटी साइयन का मुकाबला कर सकता है? कौन है जिसके बारे में मैं नहीं जान सकता? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि मिकोशिन के साथ होता है। मिकोशिन गोकू को यूनिवर्स 6 के अंदर लेके आती है और उससे कहती है, क्या तुम ये देख रहे हो? इस पे गोकू कहता है, मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या चाहती हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? इस पे मिकोशिन कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, तुमने बस अपना काम अधूरा छोड़ दिया है तो मैं चाहती हूँ तुम उसे बस पूरा करो। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस पे मिकोशिन कहती है, तुमने सिर्फ यूनिवर्स 7 में तबाही मचाई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हें बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी करना है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा की वजह से यहाँ पर बस थोड़ा मोड़ा ही फर्क पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम बचे हुए अपने काम को पूरा कर दो। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम बस यही चाहती हो? इस पे मिकोशिन कहती है, नहीं, बस इतना ही नहीं, मुझे तो ये चाहिए कि इस ऑर्बिट में अब कोई भी यूनिवर्स ना बचे। तुम्हें सभी यूनिवर्स को खत्म करना होगा, सिर्फ यूनिवर्स 19 को छोड़कर। इस पे गोकू कहता है, तो क्या तुम मुझे उसके बाद फू तक पहुंचा दोगी? इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ बिल्कुल। इस पे गोकू कहता है, तो फिर ठीक है। गोकू जैसे ही ये बात कहता है
हम देखते हैं कि उसके सामने लॉर्ड चांपा अचानक से आ जाते हैं और वो गोकू से कहते हैं, नहीं गोकू, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इस पे वैडोस कहती है, लॉर्ड चांपा आप जाकर भी उसे नहीं रोक सकते, उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है, आप हट जाइए वरना आप भी मारे जाएंगे। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम आखिर जिंदा कैसे हो? इस पे चांपा कहता है, मुझे नहीं पता, शायद लगता है किसी ने सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल किया था, उसी की वजह से हम सब जिंदा हो पाए हैं। इस पे गोकू कहता है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम जिंदा हो इसका मतलब बाकी सभी गॉड्स भी जिंदा होंगे। तभी चांपा कहता है, क्या भला तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, मैं कब से यही चाह रहा था, अब मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। चांपा गोकू की ये बात सुनने के बाद काफी घबरा जाता है और कहता है, क्या भला ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, तुम सबने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं वो सब कुछ भी नहीं भूला हूँ और ना ही मैं कभी भूल सकता हूँ। पहले मैं तुम्हारे इस पूरे यूनिवर्स को खत्म करूंगा, उसके बाद तुम्हें। चांपा उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये भला इस बारे में क्या बात कर रहा है? इस पे वैडोस कहती है, मैं भी इसकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ कि ये आखिर कहना क्या चाहता है लॉर्ड चांपा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू यूनिवर्स 6 को तबाह करने जा ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं और उनके साथ सारे एंजल्स भी होते हैं। गोकू उन सभी को देख के कहता है, क्या तुम सभी यहाँ पर? इस पे बीरस कहता है, चांपा इसका सामना हम में से कोई भी नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने यूनिवर्स 7 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इस पे गोकू कहता है, बीरस अच्छा हुआ तुम सब मेरे सामने आ गए, अब मैं तुम सभी को एक साथ मार पाऊंगा और अब मुझे किसी को भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुम सभी गॉड एक साथ यहीं पर मरोगे। इस पे बेलमोट कहता है, क्या हमें फ्यूजन करना चाहिए? इस पे मिकोशिन कहती है, तुम सब आपस में भी मिल जाओ तो अभी इसे नहीं हरा सकते, जब जेनोसामा इसका सामना नहीं कर पाए तो तुम सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भला क्या ही कर लोगे। मिकोशिन की ये बातों को सुनने के बाद सभी गॉड्स और एंजल काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या इसने सच में जेनोसामा को हरा दिया है? वो सब ये बात सोच ही रहे होते हैं कि गोकू यूनिवर्स 6 पे अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ पूरा यूनिवर्स 6 बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। चांपा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है, क्या तुमने ये कैसे किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उन सभी को मार दिया। इस पे गोकू कहता है, अब जैसे तुम्हें तकलीफ हुई मुझे भी वैसे ही तकलीफ हुई थी, तुम गॉड्स बेवकूफ, मैं सारे यूनिवर्स को खत्म कर दूंगा। चांपा इसके बाद गुस्से में गोकू पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसे अपने एक ही हमले में खत्म कर देता है। बीरस ये देख के काफी घबरा जाता है और वो कहता है, क्या भला इसने ये कैसे कर दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। इस पे विश कहता है, गोकू तुम भला ये क्यों कर रहे हो, क्या तुम सच में सबकी जान लेना चाहते हो? इसके बाद गोकू अचानक से विश पे भी अपना हमला करता है। विश गोकू के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और वो भी एक बड़े धमाके के साथ मारा जाता है। इस पे क्यूटेला कहता है, क्या तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ, तुम आखिर इतने बुरे कैसे हो सकते हो? इस पे गोकू कहता है, क्या कहा तुमने, बुरा? तुम सबसे बुरा कोई भी नहीं है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। ये कहने के बाद गोकू क्यूटेला पे भी अपना हमला करता है। क्यूटेला भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी एक बड़े धमाके के साथ मारा जाता है। गोकू एक एक करके अब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने लगता है। इसके बाद गोकू बीरस से कहता है, मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा और सभी यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, अगर वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते तो कोई भी नहीं करेगा, सब मरेंगे। इस पे बीरस कहता है, नहीं, इसे रोकने वाला अब कोई भी नहीं है, ये सब कुछ खत्म कर देगा। इस पे मिकोशिन कहती है, मैंने तो जितना सोचा था ये तो उससे भी काफी ज्यादा आसान हो रहा है, बहुत ही जल्द सारे यूनिवर्स में सिर्फ हम लोग ही बचेंगे और फिर सब कुछ हमारा होगा।